इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का है, क्योंकि अगर अस्पतालों में बेड मिल भी जाएं तो गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ऑक्सीजन सप्लाई का संकट है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हर जगह कमी है, कालाबाजारी तक हो रही है, कई लोग पकड़े भी गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि रेमडेसिविर को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर पहले ही महाराष्ट्र सरकार केंद्र और बीजेपी पर निशाना साध रखी थी, लेकिन रेमडेसिविर के एक सप्लायर को लेकर पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी का टकराव एक बार फिर से और बढ़ गया है। महाराष्ट्र में एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कैसी मारामारी है और कैसे एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी राजनीतिक लड़ाई की वजह बन रहा है, यह महाराष्ट्र में सरकार और बीजेपी के टकराव से साफ दिख रहा है। हालात ऐसे समझिए कि रेमडेसिविर के एक सप्लायर को मुंबई पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के दूसरे नेता तुरंत डीसीपी ऑफिस पहुंच गए। बीजेपी का आरोप है कि रेमडेसिविर के ऐसे सप्लायर को महाराष्ट्र सरकार परेशान कर रही है। ब्रुक फार्मा नाम की कंपनी से बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर की सप्लाई की बात की थी और इस सप्लाई के लिए जरूरी कागज और परमिशन भी ली थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सप्लायर को पकड़ लिया। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ ये दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डी से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था, हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास वो परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दी है, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल, अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब है, उनके पीए ने ओएसडी, उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जिस तरह रेमडेसिविर की किल्लत है, उसमें किसी भी सप्लायर से पूछताछ करना बड़ी बात नहीं है, वो भी तब जबकि उसके स्टॉक में 60,000 वॉयल्स हैं। इसीलिए पुलिस ने पूछताछ की। भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे थे कि 50,000 वायल हम इनसे लाएंगे महाराष्ट्र में। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश ढुकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष, बहुत 2 विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं, क्या वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? देखिए, रेमडेसिविर का जो खेल है महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी शामिल है, ये कल की घटना से स्पष्ट हो गया है। जो एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग की गई थी, ऐसी 30 लाख वायल है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से किल्लत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे खेल में महाराष्ट्र बीजेपी का क्या संबंध है, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करने वाला है। एक दूसरे पर आरोपों की ये पूरी लड़ाई उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है जिसका उत्पादन निर्यात करने के लिए किया गया था, लेकिन किल्लत को देखते हुए निर्यात बंद हो गया, तो इनका इस्तेमाल घरेलू मांग पूरी करने में होना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर कल ही महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इसका एक्सपोर्ट बैन करने के बाद 16 एक्सपोर्ट कंपनियों के पास रेमडेसिविर के 20 लाख वॉयल्स पड़े हैं। ये एक्सपोर्ट कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचना चाहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार मना कर रही है और रेमडेसिविर का उत्पादन करने वाली 7 कंपनियों के जरिए ही खरीदने को कह रही है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि केंद्र ने कंपनियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन महाराष्ट्र को न बेचने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। रेमडेसिविर के जो
एक्सपोर्टर हैं 16 कंपनियां, उनके पास 20 लाख वायल हैं, ऐसी जानकारी है। कल तो विरोधी पक्ष नेता के साथ 2 दिन पहले जो हमारे परवीन दरेकर जी हैं, हमारे एफडीए के मिनिस्टर से मिलने के लिए ब्रूक फार्मा नाम की कंपनी के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि ये 50,000 वायल देने के लिए तैयार है, इनको आप परमिशन दे दो। हमने ऑर्डर निकाल दिया। आज सुबह वो कह रहे हैं कि हम 5,000 नहीं दे सकते। तो जो हम कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करनी है, इनको नरेटिव सेट करना है। इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर इस राजनीतिक लड़ाई के बीच केंद्र सरकार से भी जवाब आया कि संकट के समय ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन भी दुगना किया जा रहा है और उसकी कीमत भी घटाई जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन देश में जल्दी से जल्दी बढ़े और उसकी प्राइस कम हो, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 20 प्लांट से बढ़ा के नए 20 प्लांट को भी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है। अगले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन हो। दूसरा, प्राइस कम करने के लिए सभी कंपनी के साथ बातचीत किया और कल ही सभी कंपनी ने अपना रिटेल प्राइस जो 5,000 और 5,000 से ज्यादा था, सभी लोगों ने कम करके 3,500 से कम कर दिया है, जिससे मरीजों को उसका फायदा होगा। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन, इन 2 चीजों पर पूरे देश में हाहाकार मचा है। हर जगह मारामारी है। अगर ऐसे संकट के बीच भी राजनीति होती रहेगी और सप्लाई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वही होगा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन पर हो रहा है कि इसकी कालाबाजारी की कई जगहों पर खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो 10-10, 20-20 गुना ज्यादा कीमत पर इंजेक्शन बेच रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।